So, hello, my dear learners. Welcome to platform of Unacademy, the India's largest learning online platform. और गाइज केमिकल इंजीनियरिंग का एकमात्र ऐसा गेट फील्ड में इंस्टीट्यूट जहां पर मोस्टली रैंक हमारे स्टूडेंट्स की है, बेस्ट रिजल्ट टिल नाउ। मतलब आप समझ लीजिए, एक कॉन्फिडेंस के लिए बस इतना ही जरूरी होता है। इस सेशन को बेटा लास्ट तक आप लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। आपको वो पल जीने का एक टाइम दे रहा हूं जो पल जीने के लिए हम सदियों का इंतजार करते हैं। मैं आप लोगों को वो एक मोटिवेट रहने का एक तरीका दे रहा हूं जिससे हम लोग गेट 24 में वैसी ही रैंक प्रोड्यूस कर सके जैसी रैंक इस बार गेट एग्जाम में आई हुई है। इसका मतलब ये है आप लोगों के लिए आज के दिन ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो गेट 23 में अप्लाई किए हैं, जो गेट 24 में अप्लाई करने वाले हैं, जो गेट 25 में अप्लाई करने वाले हैं, जिन्होंने गेट 23 में रैंक लाए हैं या नहीं लाए, जो गेट 23 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, वो सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन है इस सेशन में, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और ये सेशन टिल दी एंड मतलब लास्ट तक आपको कंटिन्यू करना है। ये नहीं देखा, ज्वाइन किया, 2 मिनट देखा, इसके बाद छोड़ दिया, छोड़ो क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस सेशन में मिलने वाली हैं और लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ फीलिंग्स हैं और ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अब रैंकर्स भी बोलने लगे हैं क्योंकि फीलिंग से ही आप रैंक लाते हो, फीलिंग से ही आप आगे बढ़ते हो, फीलिंग से ही आप पढ़ते हो, सीखते हो, समझते हो और इसके बाद फिर कुछ गजब क्रिएट कर देते हो। सो गाइज ये सेशन कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज हेड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग वर्क कर रहा हूं और इस प्लैनेट गेट चैनल को लीड कर रहा हूं। नंबर ऑफ टाइम्स मेरा खुद का गेट क्वालिफाई है, इसलिए आप लोगों को गेट के लिए मैं डील करता हूं, पढ़ाता हूं, सिखाता हूं और रैंक कैसे लानी है, रैंक कैसे बनानी है, ये तो अब रैंकर्स बता रहे हैं और रैंकर्स कैसे बता रहे हैं ये सारी चीजें आप लोगों को अभी बताऊंगा मैं। बेटा अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो टीचिंग फील्ड में 16+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जबकि गेट फील्ड में 9+ ईयर का। क्या ही तो गजब ये जर्नी रही है और इस जर्नी को बेस्ट बनाने में आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हर बार हम लोग कुछ इंप्रूव करने का ट्राई करते रहते हैं। जब पहली बार पढ़ाया था तब एसबीटीआई के मेरे कुछ स्टूडेंट थे जो मेरे यहाँ मेरे रूम में पढ़ने आते थे। ये जर्नी गेट की स्टार्ट हुई थी वहां से और ये केमिकल इंजीनियरिंग की, और गेट की जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी आईआईटी रुड़की से। जब मैं रुड़की में था, मैं खुद एमटेक कर रहा था और उस टाइम पे मैंने गेट का पढ़ाना स्टार्ट किया था और वो मेरा पहला सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। बट जो कोर केमिकल के सब्जेक्ट मैंने पढ़ाने स्टार्ट किया वो मेरा टाइम था एसबीटीआई में 2014 में, जब मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट किया केमिकल इंजीनियरिंग का और एसबीटीआई के स्टूडेंट ने होम ट्यूशन की तरह पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन आज कुछ गजब क्रिएट कर रहे हैं सारे स्टूडेंट और वो स्टार्ट हुआ था कुछ रैंक्स के साथ और अब आया है रैंक में बाढ़। और ये बाढ़ उतनी है कि मैं 100 से ऊपर की रैंक का स्टेटस नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि 100 में इतनी रैंक है। अब आप समझ सकते हैं, आप फील कर सकते हैं और वो सारी फीलिंग मैं आप लोगों को बताता हूं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, वो आप देख लीजिएगा। और इस बार मैंने भी थोड़ा सा चेंज किया है, एक सब्जेक्ट और बढ़ा दिया है। लास्ट ईयर तक मैं अभी आप लोगों को डील कर रहा था प्रोसेस कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। एक और सब्जेक्ट बढ़ा दूंगा इस बार और वो सब्जेक्ट है आपका केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैं जून के 3rd वीक में स्टार्ट करने जा रहा हूं। मस्त फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे। सीआरई एंड करने के बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे और सीआरई अभी चल रही है। अगर अभी सीआरई के लिए आपको ज्वाइन करना है तो आप कोड यूज करिए SKS50 क्योंकि आगे मास ट्रांसफर आने वाला है और फ्लूइड मैकेनिक्स मेरे पैरेलल में चल रहा है। ये 3 सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग की जान है, ये 3 सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग की जान है। अगर मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स और मास ट्रांसफर, ये अगर केमिकल इंजीनियरिंग के हेड है जहां से आपको सारे सिग्नल मिलते हैं, तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग ये आपकी केमिकल इंजीनियरिंग का हार्ट है जिसके बिना केमिकल इंजीनियरिंग नहीं चलती। और अगर ये 3 चीजें प्रॉपर वे में वर्क करती रहे तो हमारी बॉडी भी अच्छे से वर्क करती है। मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में आप मस्त तरीके से मूव कर सकते हो। दैट मीन्स ये मोस्ट
इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके इस टाइम पे चल रहे हैं, एक एफएम, एक सीआरए और इसके बाद आने वाला है मास ट्रांसफर। तो आप समझ लीजिए, और एक सब्जेक्ट डील कर रहे हैं सुमित सर, सीआरए डील कर रहा हूं मैं, और मास ट्रांसफर डील करेंगे अंकुर बंसल सर। और इस बार का जो रिजल्ट है, ये हम त्रिमूर्ति का एक सफलतापूर्वक किया गया प्रयास है, जो ये रैंक प्रोड्यूस हुई है। सो गाइज, हमारे साथ आप मूव करिए, और हमारे साथ मूव करने के लिए मेरा कोड है SKS50। इस कोड के साथ मूव करते हैं तो 10% डिस्काउंट और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स होंगे। और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि IIT कानपुर ने स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया है, और 5 बजे से स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते थे। और अपने आप लॉगिन में जाइए, गेट23 की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और लॉगिन में क्लिक करके आप अपने लॉगिन के थ्रू वहां से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस बार कुछ गजब का चेंज हुआ है। वो चेंज क्या हुआ है, चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ऑलरेडी बेटा स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है, और ये स्टूडेंट फेस से शायद आप पहचान सकते हो, शायद नाम से आप पहचान सकते हो, देवर्ग्या चक्रवर्ती, कोलकाता से देवर्ग्या चक्रवर्ती, ठीक है। और इस स्टूडेंट ने थर्ड ईयर में 31 रैंक मारी है। ये हिस्ट्री है बेटा, ये रिकॉर्ड है, थर्ड ईयर में 31 रैंक। तो प्राउड क्यों नहीं फील हो यार, हम लोगों को क्यों नहीं प्राउड फील हो, ऐसे पेरेंट्स को क्यों नहीं प्राउड फील हो, ऐसे एकेडमी को क्यों नहीं प्राउड फील हो, ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां पर ऐसे स्टूडेंट है, जहां पर हमारे ये स्टूडेंट्स हैं। क्यों नहीं प्राउड फील हो जब इतनी ढेरों रैंक आती हैं। क्यों नहीं प्राउड फील हो अपने ऊपर भी, क्योंकि आज मेहनत का यह नतीजा मिलता है। और क्यों नहीं आप लोगों को प्राउड फील हो जिन लोगों ने रैंक प्रोड्यूस की है, और जिन्होंने नहीं की उनके रैंक प्रोड्यूस करने का मौका है 24। हार नहीं माननी बच्चों, क्योंकि हार आपको हराती है, आपके मन के जो सिग्नल्स हैं वो आपको हराते हैं। अगर मन में जज्बा है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मैं आज तक नहीं हारा, बहुत लोग गिराने के लिए आए, बहुत लोगों ने दगाबाजी की, बहुत लोगों ने चीटिंग की, बहुत लोगों ने धोखा दिया। वो भले ही आज मेरे साथ भी हो, लेकिन मुझे गिरा नहीं पाए। बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया, सर केमिकल इंजीनियरिंग आपकी खत्म कर देंगे। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उनकी केमिकल इंजीनियरिंग खत्म हो गई, लेकिन अपनी तो टॉप पे पहुंच गई। तो बेस्ट एफर्ट दीजिए बेटा, बेस्ट तरीके से मूव करिए, कोई नहीं खत्म कर सकता। और एक ने नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने जब ऑफलाइन चलता था तब चैलेंज किया, जिसने चैलेंज किया वो केमिकल इंजीनियरिंग में खत्म। और इस बार भी किसी ने चैलेंज किया है। चलो भाई, करते रहिए चैलेंज, किसी को खत्म करना मेरा एम नहीं है। मेरा एम ये है फेथ, मेरा एम है बिलीव, मेरा एम है हार्डवर्क, मेरा एम है करेक्ट डायरेक्शन, मेरा एम है सही गाइडेंस, मेरा एम है एक पाथ, सक्सेसफुल पाथ, मेरा एम है कनेक्टिविटी स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स की, मेरा एम है हमेशा ट्रुथ, ऑनेस्टी। और जो भी इन चीजों को ब्रेक करेगा वो अपने आप खत्म होगा। मैं किसी के लिए प्लानिंग नहीं करता, वो अपने आप खत्म होंगे। जो मेरे साथ, जो इन सारे पॉइंट्स के साथ चीट करेगा वो अपने आप खत्म होगा। और वो आप लोग देख रहे हो, आप लोग खुद देख रहे हो। कुछ इंस्टीट्यूट बंद हो गए, कुछ इंस्टीट्यूट बंद होने की कगार पर है, कुछ इंस्टीट्यूट रैंक खरीद के शो कर रहे हैं। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। आपको अपने अंदर के जो कंटेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा, आपके कंटेंट को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको बच्चों की हेल्प करनी पड़ेगी, जो कि हम करते हैं, जो कि मैं करता हूं। एक एक बच्चे को गाइड करता हूं और उस गाइडेंस के साथ आपको मूव करना पड़ेगा। तो जितने भी रैंकर्स हैं, जितने भी इस बार के मेरे स्टूडेंट्स हैं, बेटा आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं कि प्रॉमिस करिए, आप अपने जूनियर्स को जरूर बताइए कि रैंक कहां से आती है, किस टीम के साथ मूव करके आती हैं, किनसे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किसी का टाइम वेस्ट नहीं हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मूव करिए सुपर फॉर्म में। मैं आप लोगों के लिए 5 सब्जेक्ट डील कर रहा हूं, 5 सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग,
प्रोसेस कैलकुलेशन, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। बाकी आपके बचे हुए 7 सब्जेक्ट एप्टीट्यूड आप सौरभ ठाकुर सर से करेंगे और बाकी बचे हुए 6 सब्जेक्ट आपके अंकुर सर और सुमित सर डील करेंगे। मतलब मैं, सुमित सर, अंकुर सर, सौरभ ठाकुर सर, ये 4 लोगों के साथ मूव करिए, सुपर फॉर्म में रैंक प्रोड्यूस करिए। दिमाग मत लगाइए, जैसा जैसा करें वैसा करिए। जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके साथ लाइव करिए, जो सब्जेक्ट आने वाले हैं उनका वेट करिए, जो सब्जेक्ट हो गए उनको रिकॉर्डेड में फिनिश करिए। लेकिन अपने सारे के सारे सब्जेक्ट ड्रॉपर्स को एनी हाउ सितंबर तक फिनिश करने हैं, मिड सितंबर तक या अगस्त के एंड तक या मिड सितंबर तक। और जो बाकी स्टूडेंट हैं उन सभी को अपने सब्जेक्ट, जो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी को अपने सब्जेक्ट बेटा अक्टूबर तक फिनिश करने हैं। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो नवंबर तक भी जा सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं। तो एक स्ट्रेटजी के साथ मूव करिए। सर आप बोल रहे थे कि कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है? सर कुछ इंफॉर्मेशन थी। पहली इंफॉर्मेशन ये थी कि बेटा मेरे कॉन्टिन्यूअसली चिल्लाने का, बोलने का फायदा तो हुआ है। जो एक एक्सपेक्टेशन थी, जो एक हर साल का एक सिनेरियो होता है, वो ये होता है कि जितने भी फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे केमिकल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम 75 से 80% स्टूडेंट ही अपीयर होते थे, लेकिन इस बार ज्यादा हुए। हम लोग का एक आइडिया था 12 से 13,000 स्टूडेंट अपीयर होंगे और हर सेशन में चिल्लाता था बेटा डोंट गिव अप, हार मत मानना, लड़ते रहना, मंजिल तक पहुंचो नहीं पहुंचो लेकिन मंजिल का गेट देख के आना, गेट 23 अपीयर होना, कम से कम आप उसको फेस करके आना, हार मत मानना, लड़ने से पहले बिना लड़ाई लड़े हार मत मानना। और बच्चों ने लड़ाई लड़ी, जीते या हारे अलग मैटर है, लेकिन लड़ी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं हम केमिकल इंजीनियर्स हैं, लड़ते हैं, सीखते हैं, जीतते हैं, हारते नहीं है। या तो हम जीतेंगे या सीखेंगे, हार नहीं मानेंगे। क्योंकि आप SKS 50 के स्टूडेंट हो, आप हमारे त्रिमूर्ति के स्टूडेंट हो, आप केमिकल इंजीनियरिंग के बेस्ट पार्ट हो। आपको हार नहीं माननी, बिकॉज फीलिंग इंपॉर्टेंट है और उसी फीलिंग के साथ फिर से मूव करना है। अगर हार गए हो, आपका स्कोर कार्ड नहीं आया, तो फिर लड़ना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कोर कार्ड तो आया है लेकिन उनका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ। सर ऐसा क्या? यस, मैंने बेटा सब कुछ हिडन कर दिया है। मैंने यहां पर भी बेटा सब कुछ हिडन किया हुआ था, सिर्फ पिक दिखाई थी इसलिए ताकि आप लोगों को यहां से कुछ सीखने को मिले। ये बेटा आप लोगों के लिए ना एक माइलस्टोन है। ये देबरगिया एक स्टूडेंट कोलकाता से है जो कि थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। हम लोगों के हर प्लस के सेशन में प्रेजेंट रहता है, हर सेशन में यहां पर अवेलेबल होता है। ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, ये एक माइंडसेट है, ये आपके सोचने का तरीका है। अगर जो बच्चा थर्ड ईयर में कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके 31 रैंक ला सकता है तो बेटा आप लोग क्यों नहीं? तो इसलिए मैंने इसकी पिक नहीं हिडन की, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन जो है, जो इंफॉर्मेशन है, पेरेंट्स, गार्जियन नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहां पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे सर्किल में होता है, वो भी मैंने हिडन किया है। सिर्फ पिक और नेम दिखाया है, उसकी रैंक दिखाई है ताकि आप लोग कुछ सीख सको, आप लोग कुछ हेल्प ले सको। ये देबरगिया हेल्पिंग हैंड है बेटा आप लोगों के लिए। आप लोगों के बीच में प्रेजेंट एक ऐसा कोई नूर है जिसकी लाइट से आप सारे लोग प्रकाशित हो सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो, मूव कर सकते हो, साथ में आप गाइडेंस ले सकते हो। और आपके जूनियर जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, आप सभी के लिए एक आइडियल है बेटा, आप सभी के लिए आइडियल है। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि थर्ड ईयर का स्टूडेंट 2 डिजिट रैंक 31 रैंक लेकर आया हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। प्राउड फील होता है यार, हमें प्राउड फील होता है ऐसे बच्चों पर, उनके मां बाप को प्राउड फील होता है ऐसे बच्चों पर, उनके कॉलेज को प्राउड फील होता है ऐसे बच्चों पर, उस प्लेटफॉर्म को, उन टीचर्स को, उनके फ्रेंड्स को। ये प्राउड मोमेंट अगर आप लोग फील करना चाहते हो ना, तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक नई चीज बता रहा था, यहां पर मैंने सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है, सारे डिटेल्स जो है, वो सारी इंफॉर्मेशन को मैंने हिडन कर दिया है। मैं नहीं चाहता था आपको पता चले कि ये कौन बच्चे का स्कोर कार्ड है, बस मैं ये चाहता था कि आपको पता चले कि एक नई चीज IIT कानपुर में की है जो इससे पहले नहीं होती थी। वो क्या? ये बेटा जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी का, ये स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी का। और इस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का
जो कट ऑफ है वो है 32.1, लेकिन इसके जो मार्क्स है वो है 23.67। और इसके बाद ये मार्क्स आने के बाद भी उसका स्कोर कार्ड आया है। यस, इस बार आईआईटी कानपुर ने ये चेंज किया है, इस बार जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का उसके कट ऑफ पर स्कोर कार्ड नहीं, इस बार मिनिमम मार्क्स पर स्कोर कार्ड रिलीज किए गए हैं और वो मिनिमम मार्क्स है 21.4। जितने भी स्टूडेंट्स का मार्क्स 21.4 से ऊपर है उन सभी को स्कोर कार्ड रिलीज किया गया है। तो सर इसका बेनिफिट क्या है? सब कुछ एक ही सेशन में। अरे जस्ट वेट बेटा, पेशेंस रखो, वो भी आपको बताऊंगा कि फिर इस स्कोर कार्ड का बेनिफिट क्या है। उनका बेनिफिट क्या है जिनका स्कोर कार्ड रिलीज तो हुआ है लेकिन उनका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ अपनी कैटेगरी में। जैसे जनरल का 32.1 है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर का 28.8 है और जो एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उनका 21.4 है। जिनकी कैटेगरी में इनका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ बट 21.4 मार्क्स से ज्यादा है, उन सभी का स्कोर कार्ड रिलीज किया गया है। आईआईटी कानपुर ने ये नया चेंज किया है। तो सर इसका बेनिफिट क्या है वो आगे आने वाले सेशन में बताऊंगा। थर्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि बेटा कल से मैं आप लोगों के लिए पोस्ट गेट 2023 गाइडेंस सेशन स्टार्ट करने वाला हूं और उस सेशन में आप लोगों को मैं पूरी तरह से गाइड करने वाला हूं कौन से आईआईटी का कितना कट ऑफ होगा, कितना रैंक और कितना गेट स्कोर होगा, कौन से आईआईटी से आपको कॉल आ सकती है, किस स्टूडेंट को कौन कौन से आईआईटी में फॉर्म अप्लाई करना है, किस स्टूडेंट को कितना कहां तक किस राउंड तक रिस्क लेना है, किस स्टूडेंट को कैसे कॉप का फॉर्म अप्लाई करना है, वो सारा डिटेल इंफॉर्मेशन कल के दिन मैं आप लोगों का सेशन लूंगा इवनिंग में 6 PM से 6 बजे शाम को। 22 मार्च को आपका वो सेशन लेने वाला हूं और उस सेशन में आप लोगों के लिए कुछ गजब की चीजें क्रिएट करने वाला हूं, कुछ गजब की चीजें आपको बताने वाला हूं। और वो गजब की चीजें ये हैं कि आप लोग जितना परेशान होना गेट का रिजल्ट आने के बाद, आप परेशान होने की नीड नहीं है बच्चा। आप लोगों को बस सुपर फॉर्म में मूव करने की, फॉलो करने की नीड है। प्लेनेट गेट चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हम लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। बस ये कंप्लीट टीम है, आंख बंद करिए, भगवान का नाम लीजिए, फेथ रखिए और मूव करना स्टार्ट कर जाइए। आपको जो कुछ भी नीड होगी वो सब कुछ मिलेगा, इतना परेशान मत हो। पता नहीं गेट रिजल्ट आने के बाद इतने एक्टिव हो गए बच्चे ग्रुप में, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, इस रैंक में क्या होगा, कहां मिलेगा, मुझे ये आईआईटी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, किस राउंड में मिलेगा। क्यों भाई, क्या मैंने आपका हाथ छोड़ दिया? क्या मैंने आपका साथ छोड़ दिया? क्या मैं आगे आप लोगों को गाइड नहीं करने वाला? ऐसा क्या हो गया? मैं बस 3 दिन बिजी क्या हो गया, आप लोग परेशान हो गए? और यहां तक कि कभी मुझे यह तक नहीं बताया कि आप मेरे स्टूडेंट हो। बहुत से बच्चों ने गेट का रिजल्ट आने के बाद यह तक नहीं बताया कि सर मेरी इतनी रैंक आई है, इतने मार्क्स आए हैं। पहली बार बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है सॉरी सर मेरी इतनी रैंक है, मुझे ये आईआईटी मिल जाएगा क्या? पहली बार मैसेज आ रहा है। और उसके बाद दूसरा मैसेज होता है कि सर मैं आपसे ये सब्जेक्ट पढ़ा था। क्या इतना भी ग्रेटिट्यूड नहीं है यार कि आप जब हम लोगों से पढ़ रहे हो तब एक मैसेज कर सको, तब आप बता सको कि सर ये सब्जेक्ट हम आपसे पढ़ रहे हैं? क्या इतना भी ग्रेटिट्यूड नहीं है? कई स्टूडेंट इतने मतलबी हो गए कि सर मुझे ये बता दो कि इस रैंक में क्या मिलेगा, मैं आपसे पढ़ा हूं, लेकिन थैंक यू भी नहीं मुंह से निकलता यार, थैंक यू भी नहीं मुंह से निकलता। क्या इतने भी हकदार नहीं हम लोग कि एक थैंक यू तो बोल दो यार, एक हार्ट बना के तो भेज दो, एक बार तो लव यू बोल दो यार। कहां ले जाओगे इतनी नफरतें, कहां ले जाओगे इतना अपना ये सेल्फिश नेचर, कहां पर लेकर जाओगे? क्या करोगे? इस आवाम को यार प्यार की नीड है, इस आवाम को हेल्प की नीड है। हेल्पिंग हैंड बनिए, एक दूसरे की मदद करिए, जैसे मैं बिना कुछ सोचे समझे कॉन्टिन्यूअसली करता हूं आप लोगों की। किसी का भी मैसेज आता है, मुझे पता है कई बच्चों को लग रहा होगा सर आप तो मैसेज सीन नहीं किए, हम क्या करते सेंड करके। टाइम आएगा सीन करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। 3 दिन मैं बिजी था, बहुत ज्यादा बिजी था, रैंकर समिट थी। इस 1 साल की जो हमारी मेहनत होती है, उस मेहनत को जीने के लिए हम लोग ये 3 दिन थे, उस मेहनत को फील करने के लिए ये 3 दिन थे, इसलिए हम लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई किया, बीच में 10 मिनट का टाइम मिला तो मोबाइल में रिप्लाई किया है।
ऐसा नहीं होगा कि किसी को रिप्लाई नहीं किया। टाइम मिला है तो अगर कॉल आई है तो कॉल बैक किया है मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे आंसर मिला है। तो इसलिए कम से कम यार बताया करो, जितने भी स्टूडेंट है जिनकी रैंक आई है यार बता दो। हाँ कुछ बच्चों के कॉल आए थे, मैंने कॉल पिक किए उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था। मैंने बोला उन्हें कि यार स्कोर कार्ड भेज देना, उन लोगों ने सेंड नहीं किया। रैंक तो लिखी हुई है मेरे पास, लेकिन नाम याद नहीं है कि यार वो कौन स्टूडेंट था जिसकी ये रैंक है। मेरे पास अभी मेंशन है अप्रोक्स 40 प्लस, मतलब 48 के आसपास स्टूडेंट है जो टॉप 100 में है, लेकिन नाम मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 35 या 32 स्टूडेंट्स का ही है। जितने भी स्टूडेंट टॉप पर हैं वो प्लीज सारे लोग अपना स्कोर कार्ड या जो आपका आंसर, वो जो आपका रिजल्ट आया था उसका स्क्रीनशॉट एक बार भेज दीजिए। और साथ में जितने भी टॉप 100 या टॉप 200 स्टूडेंट है अपनी एक पासपोर्ट साइज की पिक भी भेज दीजिए। यार कम से कम आपके नाम का एक पोस्टर तो बनवा लूं मैं आपके कांग्रेचुलेशन के लिए। कम से कम आप इंस्टा में और फेसबुक में वो अपलोड तो कर दूं, मैं सारे लोगों को इन्फॉर्म तो कर दूं कितने स्टूडेंट हैं हमारे, आपको भी तो पता चले। आप सबको टैग भी करूंगा, भेज देना, ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि अब हम स्टार्ट करेंगे एमटेक, एमएस और डुअल डिग्री की काउंसलिंग। और वो काउंसलिंग कॉप के लिए कैसे अप्लाई करना है, आईआईटी के लिए कैसे करना है, एनआईटी के लिए कैसे करना है, कैसे हमें कौन से इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना है, किस इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी ब्रांच के लिए अप्लाई करना है, सर कहां का कितना कट ऑफ जाएगा, कौन सा मैं अप्लाई करूं या कौन सा ना अप्लाई करूं। कल से सेशन ले रहा हूं और ये सेशन रहेगा आपका 22 मार्च को 6 PM से। आप लोग मुझे ज्वाइन करिएगा बेटा कल के दिन, और मैं ये कंप्लीट गाइडेंस सेशन लूंगा। सर एक सेशन में हो जाएगा, एक सेशन में आपको बहुत सारी चीजें तो बता दूंगा, लेकिन उसके फिर इंडिविजुअल सेशन लूंगा। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईएससी बंगलौर, आईआईटी दिल्ली, सभी के एक एक इंडिविजुअल सेशन लूंगा। उस कॉलेज की फीस कितनी है, उस कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां की मेस कैसी है, वहां पर आप लोगों को गेट की तैयारी करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां पर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, वहां पर किसके किसके लिए केमिकल एलिजिबल है, किसके लिए केमिकल टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल है, कहां पर क्या क्या कैसे कैसे ऑप्शन होंगे, वहां पर आप लोगों को क्या एनवायरनमेंट मिलेगा, वहां पर आप लोगों को क्या हेल्प मिलेगा, कहां पर कैसे आपको फील्ड कौन कौन सी मिलेगी रिसर्च के लिए, वो सारा डिटेल इंफॉर्मेशन, कहां का कितना प्लेसमेंट है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, लोवेस्ट पैकेज क्या है, और अगर हम अदर ब्रांच की तरफ मूव करते हैं कोर्स से तो हमारा कितना बेनिफिट होगा उस आईआईटी में, कौन सा आईआईटी इंपॉर्टेंट है या ब्रांच इंपॉर्टेंट है, सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को अब मिलेगा। बस पेशेंस रखिएगा, परेशान मत हो जाया करो, है ना, परेशान मत हो जाया करो। तुरंत इतने जल्दी परेशान हो जाते हो, अब इंडिविजुअल मैसेज करोगे बेटा तो हजारों मैसेज हो जाएंगे। कल के दिन 1648 मैसेज अनरीड थे, आज के दिन अभी 1300 कुछ मैसेज अनरीड हैं, मतलब 300 कुछ मैसेज का रिप्लाई कर चुका हूं। रिप्लाई आप लोगों को मिलता रहेगा, पेशेंस रखिएगा, लेकिन इंडिविजुअल की बजाय सेशन को फॉलो करिएगा। आप ये सोचते हो सर क्यों इतनी देर का सेशन देखें, हम सर से 2 मिनट में पर्सनली बात कर लेंगे, इतने सेल्फिश मत बनो यार। मेरी भी लाइफ है, मुझे भी जीने का मौका दो। पूरे दिन मैं बस रिप्लाई करता रहता हूं, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और ये मतलब इंपॉर्टेंट है तो जरूर करिए, लेकिन अब हर एक बच्चा ये बोलेगा कि सर मेरी इतनी रैंक है, बताइए मुझे ये आईआईटी मिल जाएगा कि नहीं, तो फिर बताइए बहुत टफ हो जाएगा। सेशन का वेट करिए, आपको टाइम टू टाइम सारा सेशन मिलेंगे। जब आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के टाइम पे मिलेंगे। फेथ रखिए यार मेरे ऊपर, इतना फेथ किया है रैंक आने तक, तो अब आगे भी फेथ करो आपके आईआईटी जाने तक, फिर आगे भी फेथ करना आपके पीएसयू जाने तक, फिर आगे भी फेथ करना आपके सक्सेसफुल, आपके अपने कैरियर के पीक में पहुंचने तक। बस फेथ रखिए, और जिन स्टूडेंट्स की रैंक नहीं आई वो फेथ रखिए और मेरे साथ फिर से स्टार्ट करिए। सीआरई चल रहा है आप लोगों का। चलो, 3 इंस्टीट्यूट के फॉर्म आ चुके हैं, आईएससी बंगलौर का, आईआईटी दिल्ली का, आईआईटी बॉम्बे का। इसका कैसे अप्लाई करना है एक बार आप देख लीजिएगा, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो एक बार आप इनकी साइट में जाकर विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है, आया है और कैसे आपको मूव करना है। और मोस्ट, अभी जाना नहीं है, अभी बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, बस इंफॉर्मेशन चलती जा रही है, बीच बीच में आपको बताता भी जा रहा हूं। मोस्ट वांटेड, मोस्ट अवेटेड, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट फीलिंग वाला, मोस्ट वर्ड्स खत्म हो गए, है ना। आपको
वो सब्जेक्ट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये स्टार्ट होने वाला है बेटा। मतलब मैं बोलूं स्टार्ट हो चुका है, आज स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 3। लेकिन लेक्चर नंबर 3 नहीं, पहला लेक्चर कैंसिल हो गया था रैंकर समिट की वजह से, तो लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ है 18 से, लेकिन अब डोंट वरी यार, अभी ज्वाइन कर लो, अभी कुछ इतना नहीं पढ़ाया, आराम से कैच करेंगे। और पैरेलल में दूसरा सब्जेक्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स जो चल रहा है, उसकी टाइमिंग रहती है 7 PM से, मेरी टाइमिंग रहती है 9 PM से। जरूर ज्वाइन करिए, मिस मत करिएगा, नहीं दोबारा आप कैच नहीं कर पाएंगे। और कोई भी सब्जेक्ट मैं एक ही बार लाइव पढ़ाता हूं, रिकॉर्डेड में करने का वो मजा ही नहीं है, रिकॉर्डेड में करने का वो बेनिफिट नहीं है, रिकॉर्डेड में करने का वो रैंक को गेन करने का फीलिंग नहीं है। इसलिए आप लाइव ज्वाइन करिए अगर ऐसी रैंक चाहते हो। और अभी अभी रुकना, वेट करना बेटा, लास्ट तक, लास्ट स्लाइड तक वेट करना। और आप लोगों के लिए 9 संवत्सर विक्रम संमत 2080 की आप सभी को सपरिवार हार्दिक बधाई। और कल से स्टार्ट होने वाला है इस देश का नया वर्ष। हम लोग 1 जनवरी जरूर मनाते हैं, लेकिन रियली हमारा जो न्यू ईयर है, हमारे देश का जो न्यू ईयर है, वो आ रहा है बेटा कल से। और कल मतलब 22 से एक नए वर्ष की शुरुआत और नए गाइडेंस की शुरुआत। और इसीलिए कल मैंने सेशन रखा है, कल से मस्त फॉर्म में मूव करेंगे और हमारा विक्रम संमत 2080 अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम लोग बहुत आगे, अभी तो इंग्लिश में तो 2023 चल रहा है, बट हम लोगों का 2080। अब समझ लीजिए हम कितना आगे हैं इन लोगों से, ठीक है। मतलब जो 2023 मना रहे हैं, वो एक इंटरनेशनल डेट की वजह से हम लोग 23 ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। बट इंडिया का न्यू वर्ष बेटा कल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो बेटा आपको मूव करने के लिए 49% तक का ऑफ मिल रहा है। अगर आप 12 मंथ का कोर्स परचेज करेंगे तो 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, 34,986 रुपीज का कोर्स पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप कॉइन से रिडीम कर लेंगे, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो सुपर फॉर्म में आप ये जर्नी कंटिन्यू करिए। 12 मंथ का परचेज करना है, 15 मंथ वैलिडिटी होगी, है ना। आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंटिन्यूस सपोर्ट रहेगा। न्यू बैच आप ज्वाइन करिए, सीआरई और एफएम के साथ स्टार्ट करिए। और आगे अगला सब्जेक्ट आ रहा है मास ट्रांसफर, तो ये 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। सर क्या करना है बेटा, आपके पास कोई भी कॉल आए, आपके पास कोई भी मैसेज आए, आप बेटा कोड यूज करिएगा SKS50 अगर मेरी गाइडेंस में मूव करना है, ठीक है। क्योंकि बेवजह ही कोई कोड उल्टा सीधा लगा लेते हो, फिर क्या बोलते हो, सर सॉरी मुझे तो पता नहीं था। अगर मैं भी यही बोल दूं बेटा सॉरी मैं तो गाइड नहीं कर सकता, फिर क्या होगा। इसलिए सॉरी वाला टर्म हटाओ। 500,000 रुपए में कोई यार आप करोड़पति नहीं बन जाओगे। कोई अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दे तो आपको वो गाइडेंस नहीं दे सकता। और प्लीज जितने भी सीनियर्स लोग हो यार ऐसा मत करो, फैकल्टी कोर्स से मूव करने दो बच्चों को, उनको फैकल्टी का गाइडेंस मिलेगा, कम से कम कुछ अच्छा बेटर कर पाएंगे। जो स्टूडेंट खुद रैंक नहीं निकाल पाए वो दूसरे को बोलते हैं मेरा कोड लगा ले भाई, तुझे भी फायदा मुझे भी फायदा। ऐसा मत करो, मत करो, किसी के कैरियर के साथ मत खेलो और आप अपने कैरियर के साथ मत खेलो। फैकल्टी कोड है बेटा SKS50, आप मेरे गाइडेंस में मूव करेंगे, मस्त फॉर्म में मूव करिए, मस्त तरीके से नोट्स बनाएंगे, मस्त तरीके से रैंक लेकर आएंगे। और कैसी रैंक लाएंगे वो आगे बताता हूं आपको। कोड यूज करिए SKS50। और 31 मार्च से आपका 10% प्राइस हाइक भी होने वाला है, तो उस हाइट को बीट करिए और मस्त फॉर्म में मूव करिए। किसी को भी अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना हो पहले मेरे से कॉल करके डिस्कस करिए। किसी को भी अपना सब्सक्रिप्शन लेना हो पहले से मेरे से डिस्कस करिए, फिर मूव करिए सुपर फॉर्म में बेटा। और ये है फीलिंग, ये है फीलिंग, ये है SKS50 की फीलिंग। पर्टिकुलर सारे स्टूडेंट पर्टिकुलर किसी फैकल्टी के गाइडेंस में मूव किए और रैंक आप देख रहे हो। AIR1 सिविल इंजीनियरिंग, XE AIR1, केमिकल AIR1, ये तो अपना बच्चा है ना, ठीक है। सिविल AIR2, इलेक्ट्रिकल AIR2, इलेक्ट्रॉनिक्स AIR3, CSIT AIR3, CSIT AIR4, XE AIR4, इलेक्ट्रिकल AIR5 और इंस्ट्रूमेंटेशन में AIR4 इसी बच्चे की, मैकेनिकल AIR7। वाह यार क्या ये कौन सा तूफान आ रहा है। यस ये है अनअकैडमी का तूफान, यस ये है स्ट्रेंथ यहां की, ये है हम लोगों का पावर। अगर आप लोग मूव करना चाहते हो कोड यूज करिए SKS50,
बेटर फॉर्म में, एक बेटर फीलिंग, बेटर गाइडेंस के साथ मूव करिए और बेस्ट प्रोड्यूस करिए। और अगले साल आपका फोटो यहां पर होना चाहिए, इनमें से कोई आप होने चाहिए। अगर हिम्मत है तो मूव करना स्टार्ट करिए। और आप सभी को हिंदू नववर्ष, नव संवत्सर, विक्रम संवत 2080 की हार्दिक बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। और इसके साथ में आपका चैत्र नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी को इस चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और मां दुर्गा आप सभी लोगों का केयर करें, आप लोगों को सद्बुद्धि दें, आप लोगों को ज्ञान दें, आप लोगों को सत्य के पथ पर चलने की शक्ति दे, आप लोगों को हमेशा सही सलामत रखे, हेल्दी रखे, और आप लोग अपनी फुल लाइफ को एक स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के साथ निर्वाह करें। बस यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। मां दुर्गा से, मां भगवती से, मां सरस्वती से और अपने सारे इस ब्रह्मांड के अपने देवों से, अल्लाह से, जीसस से, हर उस परम पिता परमात्मा से, जिसको भी आप मानते हो, जिसके साथ आप मूव करते हो, बस वो आपको सद्बुद्धि दे और आगे कर्तव्य पथ पर चलने की एक हिम्मत दे। आप स्टूडेंट हो और आपका कर्तव्य है अच्छी तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अच्छी रैंक प्रोड्यूस करना, अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करना। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी वेट करो, अभी बहुत कुछ बाकी है आपके लिए, बहुत कुछ बाकी है, लास्ट तक मूव करना है बेटा। अगर आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम प्लैनेट गेट केमिकल या discussion@silencer ज्वाइन करिए और गाइडेंस में मेरे मूव करिए। अनअकैडमी लर्नर ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप को अनअकैडमी के, और वहां मुझे फॉलो करने के लिए @silent_sir से फॉलो करिए। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूं बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ चीजें और आप लोगों को बतानी है। बस ऐसा तो नहीं कि वो पीपीटी ही चेंज हो गई हो, नहीं 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 नहीं, ठीक है, शायद यही है, उम्मीद करता हूं आगे अभी आने वाला है। प्लस और आइकॉनिक दो तरह के कोर्स है, किसी भी कोर्स के साथ मूव करिए, है ना। कोड आपको यूज करना है SKS50 और सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। दो तरह के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, एक है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग और उसमें आगे आएगा मास ट्रांसफर, अभी चल रहा है FM। ठीक है, उड़ान बैच या बुनियाद बैच, दोनों से आप मूव करिए, सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए। और MECH के ड्रीम को फॉलो करने के लिए अगर वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप नो कॉस्ट EMI के साथ मूव करिए, 0% इंटरेस्ट पे करना है, मस्ट फॉर्म में जर्नी कंटिन्यू करिए। और अगर आप केमिकल के अलावा अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का 26 मार्च को ऑफलाइन सेंटर में दिल्ली के साकेत में ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, आप मस्ट फॉर्म में मूव कर सकते हैं। और इनरोल करने के लिए कोड यूज कर लेंगे SKS50। अभी कुछ बहुत कुछ बाकी है बेटा, जस्ट वेट। ठीक है, और ये सेंटर है आपका ये साकेत में, महरौली, न्यू दिल्ली में। आप वहां पर पहुंच के अपना इनरोलमेंट कर लीजिए, इसको स्कैन करके इनरोल कर लीजिए, कोड SKS50 यूज कर लीजिएगा। और ये है बेटा रैंकर समिट। रैंकर समिट में AIR1 और AIR1 रोहित भगत कलवार। ठीक है, और यहां से अब आप लोगों को एक मोटिवेशन की नीड है। मैंने बोला आपको वो पल जीने हैं, तो YouTube में आपको ये सेशन मैंने प्रोवाइड किया है और ये सेशन आप लोग देखिएगा, है ना, आप लोग को सीखिएगा। और इसके अलावा नंबर ऑफ सेशंस हैं और यहां से आप लोगों को कुछ फीलिंग अब मैं देता हूं। ये हमारे वो रैंकर्स हैं जिन रैंकर्स के हम लोगों ने इस 1 ईयर की जर्नी में, 1 ईयर कहने के लिए होता है सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से, जब से जो हमें मैसेज कर देता है हमारे गाइडेंस में मूव करना स्टार्ट करता है और सुपर फॉर्म में 1 साल 2 साल 3 साल की लगातार मेहनत के बाद वो रैंक लेकर आते हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयां हो। और मैंने कुछ रैंकर्स 30-35 तक के रैंकर्स शो किए, क्योंकि इतने रैंकर्स है, हर एक स्टूडेंट का नाम ले पाना तो मुश्किल है, बट बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अभी मैं कुछ और भी दिखाने वाला हूं, जस्ट वेट करना। कार्तिक दिलीप कुमार AIR6, विवेकानंदन साहू AIR6, वास्कर AIR9, वीरूपाख्या पात्रो AIR10। आपको याद होगा लास्ट ईयर मेरे YouTube के हर सेशन में बंदा प्रेजेंट होता था। ठीक है, इसके अलावा फिर हम बात करते हैं अंकित कुमार सोनी, ये तो हमारे साथ रैंकर समिट में भी था, AIR13, हरा प्रसाद AIR13। इसके बाद अर्पित, ये भी हमारे साथ था, है ना, AIR17। धर्मवीर, ये भी आपको रैंकर समिट में दिखेगा, AIR21। फिर इसके बाद AIR23 हार्दिक कालरा, AIR29
दिव्यराज सिंह, इसके बाद AIR 31 देबरगिया, AIR 31 मुश्ताक अहमद। ये कुछ रैंक है जो मैंने जस्ट शो की हैं, ये कुछ रैंक्स हैं जो मैंने शो की हैं, ठीक है। ऐसे बहुत लोग हैं। और ये है रैंकर समिट, ये है आपके बेटा केमिकल इंजीनियरिंग की वो जोड़ी जो आपको उस रैंक तक पहुंचाएगी जो आप अभी तक पिक देख रहे थे। ये है रैंकर समिट। यहां पर आप किसी के भी फेस में उसकी खुशियां देख सकते हैं। यहां पर हमारे स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आप फील कर सकते हैं। ये है रियल फीलिंग जिसके लिए हम रात दिन एक कर देते हैं पूरे साल तक। ये है वो रियल फीलिंग जिसके लिए हम लोग बिना सोचे समझे अनविरत अनलिमिटेड तरीके से अलग हटके लीक से आप लोगों की हेल्प करते हैं। ये है वो पल जहां से आप लोगों को कुछ सीखना है। ये है वो पल जहां से आप लोगों को मोटिवेशन लेना है। ये है वो पल जब आपको ये फील करना है कि नेक्स्ट ईयर इसकी जगह हम होंगे, ये हमें हासिल होगा, ये सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, वो ट्रॉफी हमें मिलेगी। ये है वो पल जो आपको फील करना है। ये है केमिकल इंजीनियरिंग का रुतबा। अंकित कुमार सोनी AIR 13, अर्पित AIR 17, धर्मवीर AIR 21। बीच के बहुत सारे स्टूडेंट थे जो इतना शॉर्ट पीरियड की नोटिस पर पहुंच नहीं पाए, तो इसलिए 20 रैंक तक हम लोगों ने कनेक्ट करने का ट्राई किया था। तो जो अवेलेबल थे वो लोग आ गए, जो नहीं अवेलेबल हो पाए वो लोग नहीं आ पाए, ठीक है। बट नेक्स्ट ईयर आप लोग सारे लोग रेडी रहिएगा, है ना, किसी तरह का बहाना नहीं। और टॉप 10 के 10 स्टूडेंट मेरे साथ खड़े होने चाहिए। मैं आपको फीलिंग दिखाता हूं बेटा, ये है वो फीलिंग, ये है वो फीलिंग जो हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के कॉलर को ऊपर कर रहे हैं, जो केमिकल इंजीनियरिंग के रुतबे को 7वें आसमान पर लेकर जा रहे हैं। ये है वो फीलिंग। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, कितने स्टूडेंट ऐसे जो चाहते हैं सर अगली जगह इस फ्रेम में हम होंगे। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अगले साल इस फ्रेम में सेट होना चाहते हैं। बेटा आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्या है कोई ऐसा? अगर है तो कमेंट करिएगा कि सर इस फ्रेम में अगले साल मैं होऊंगा, मैं लिख के दे रहा हूं। मैच करेंगे, अपन मैच करेंगे। ये है फीलिंग, ये है मोटिवेशन, ये एक सक्सेस पाथ जो आपको हमारे साथ मूव करना है, आपको मस्त फॉर्म में आगे बढ़ना है। ये है बेटा वो फीलिंग, ये है वो फीलिंग, ये है वो फीलिंग, ये है वो मोटिवेशन। आपको इस मोटिवेशन के साथ मूव करना है, आपको इस तरह से हमारे साथ चलना है। और यहां पर मैं ऐसे नहीं, मैं यहां पर सभी टॉप 10 रैंकर्स चाहता हूं जो हमारे साथ में खड़े हों, हमारे साथ में प्रेजेंट हो। अगर आपके अंदर है ये काबिलियत, अगर आपको लगता है कि सर अब कुछ भी हो जाए, ये पल मुझे जीना है, ये सपना मुझे पूरा करना है, सर इस प्लेटफॉर्म पे मैं पीछे खड़े होऊंगा, इस अनअकैडमी के बैनर में सर आप लोगों के साथ खड़े होंगे, सर हम सारे रैंकर्स एक साथ होंगे। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है, काबिलियत होती नहीं, बनानी पड़ती है, मोटिवेशन लाना पड़ता है, उस पल को जीने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर ये पल आप जीना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर हम होंगे। अपना रियल नेम लिखिएगा, फर्जी नाम नहीं, रियल नेम लिखिएगा। बेटा जीना है आपको, जीना है आपको इस पल को, जीना है आपको इस पल को। सारे फैकल्टीज, वो रैंकर्स, यार क्या ही तो माहौल होगा, क्या ही तो माहौल होगा। मैं बस यहां पर बिजी था भी 3 दिन के लिए, क्या ही तो माहौल होगा। जीना है आपको, जीना है इस पल को, और आपको कमेंट करना है बेटा, जीना है इस विक्ट्री साइन को, इस हंसी को, इस फेस की काबिलियत को। आप देखिए, इन फेस को देखिए, किसी भी फेस को देखिए। मैं तो यही देख रहा था कि सारे लोग खुश कितना है, मैं तो यही देख रहा था कि सारे लोग खुश कितना है भाई। ये खुशी, ये आपकी खुशी, इन रैंकर्स की खुशी, इनके पेरेंट्स की खुशी, इनके रिलेटिव्स की खुशी, इनके अपनों की खुशी, इनके दोस्तों की खुशी, इनके सपनों को पाने के लिए ये होती है खुशियां। उस कौन सी खुशी की बात करते हो? किसी को डेट पर लेके चले जाते हो, वो है खुशी। किसी को रेस्टोरेंट में लेके चले जाते हो, वो है खुशी। असली खुशी को आपको पता ही नहीं है भाई क्या है। वो है ये, वो है अभी आने वाली,
जब IOCL का ऑफर लेटर होगा, जब ONGC का ऑफर लेटर होगा, जब आप किसी IIT में पहला कदम रखेंगे एज ए स्टूडेंट कि हम अब जा रहे हैं उस IIT में, वो है खुशी। जब आप IIT पहुंचोगे, IIT के बड़े से गेट के सामने खड़े होके पिक क्लिक करा के अपने फेसबुक पे अपलोड करते हो ना कि फाइनली मैंने अचीव कर लिया, वो है खुशी। अगर वो दम है आपके अंदर, वो ताकत है, तो बेटा बस मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का और वेट कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर के रैंक का, रिजल्ट का। सारे लोग मेरे साथ चाहिए, आप सारे लोग मेरे साथ चाहिए, या अदर ब्रांच के नहीं, इतने बच्चे तो केमिकल के होने चाहिए, क्योंकि हम हैं आपके साथ, मैं हूं आपके साथ, सुमित सर हैं आपके साथ, अंकुर सर हैं आपके साथ, हम हैं आपके साथ, और हमारे साथ मूव करना है। यह पल आपको जीना है। किस्मत का तो नहीं पता यार, किस्मत का तो पता ही नहीं है, पर मेहनत से सब मिलता है इस दुनिया में। किस्मत साथ दे ना दे, अगर आपके अंदर मेहनत करने की काबिलियत है, आप कुछ भी पा सकते हो। नथिंग विल वर्क, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप नहीं करोगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो करना है तो आज से ही करना है। यह सेशन देखने के बाद मोटिवेट हो जाना है और मूव करना है हमारे साथ। 2 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, ज्वाइन करिए लाइव में, FM और CRE। तीसरा सब्जेक्ट मास ट्रांसफर आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ज्वाइन करिए आज से ही, कोड यूज करिए बेटा SKS50, और इस कोड के साथ, इस फेथ के साथ, इस बिलीफ के साथ, इस मोटिवेशन के साथ मूव करिए। और अब हार नहीं मानना जब तक जीत नहीं जाएंगे, हार नहीं मानेंगे जब तक उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे, हार नहीं मानेंगे जब तक वो झंडा नहीं फहरा देंगे, अपने जीत का झंडा, उस परचम को नहीं लहरा देंगे, अपने जीत का परचम, तब तक हार नहीं मानेंगे। मैं रेडी हूं, क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यस सर वी आर रेडी, यस सर आई एम रेडी, माय नेम इज दिस, आई एम रेडी फॉर दिस रैंक, 1 डिजिट रैंक, 2 डिजिट रैंक, सर आई एम रेडी। कमेंट करिए, मैं वेट करूंगा, कमेंट पढ़ूंगा, सबके आंसर करूंगा, सबको मोटिवेट करूंगा। और मेरे कोड के साथ मूव करिए SKS50। याद रखिए, कोई भी कॉल आए, कुछ भी आए, फैकल्टी कोड इज इंपॉर्टेंट, फैकल्टी कोड के साथ मूव करिएगा। चलिए, तो आप समझ गए होंगे, इसके लिए आपको जीना है। यह सेशन आज यहीं पर एंड करूंगा, कल मिलेंगे 22 को, मतलब शायद ये सेशन लेट अपलोड ना हो, इसलिए मैं डेट बता देता हूं। 22 को न्यू ईयर पर, हमारे इंडिया का न्यू ईयर 22 को है, 22 मार्च को है बेटा, 22 मार्च को मिलेंगे और पोस्ट गेट गाइडेंस सेशन का स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे, और फिर आरंभ करके आगे के पल जिएंगे, मूव करेंगे। अभी के सेशन एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।